नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास जो हथेली आई है, एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व वाली हथेली आई है। और जिनकी ये हथेली हैं वो हमारे भारत के उत्तरी छोर हरिद्वार के रहने वाले श्री अमित कुमार यादव जी हैं। बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। हथेली की रंगत को ही आप अगर देखें तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व, बुद्धिमान, विवेकवान, दयालु और परोपकारी, जो स्वयं की भी उन्नति करता है और जो इनके संसर्ग में आते हैं उनकी भी उन्नति करने में सहायक होते हैं। प्रथम दृष्टि से अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये जो जातक है ये स्वतंत्र विचारों का जातक है। किसी के आधिपत्य में, किसी के अंडर में काम करने वाला जातक नहीं है। अपने विचारों को फलित करने वाला है, स्वयं की ज़्यादा सुनने वाला है, स्वयं के निर्णय लेने वाला है, मन मर्जी का मालिक होगा और सफलतम व्यक्तित्व इनका होगा। हम इनकी हाथ के आग बहुत अच्छी तरह से जो है एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत कुछ है इनके हाथ में। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। ये लक्षण अगर आपके हाथ में हैं तो यकीन मानिएगा आपके बराबर सफलतम जीवन बहुत कम लोगों को आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम अंगुलियों की ओर देखें तो इनका ये सेकंड वाला जो पर्व है वो ज़्यादा बड़ा है सारे पर्वों से। जातक बुद्धिमान, विवेकवान, दयालु और श्रेष्ठ सफलतम व्यक्ति माना जाता है, जिसका ये सेकंड पोर होता है। अब अगर हम ग्रहों की बात करें, सबसे पहले सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं, ये हैं बृहस्पति जी। इनका बृहस्पति का जो पर्वत है विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएगा उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी हैं, विद्वान हैं, न्याय करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों का निर्वहन करते हैं, परोपकारी हैं। और अगर करियर की बात करें तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चाहे ऐसा जातक सरकारी हो या निजी संस्थान में काम कर रहा हो, ज़्यादा कामयाबी इनको मिलती है। वैसे अगर इस पर्वत की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में ये उन्नति दिलाता है। जिनका ये बृहस्पति संपूर्ण रूप से पुष्ट हो, अति विकसित नहीं और दबा हुआ भी नहीं, पूर्ण रूप से हथेली के अनुसार विकसित हो, तो दो बातें ये गुरु हमें देता है। एक तो काउंसलिंग की क्षमता और दूसरा धर्म और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व, ये देता ही देता है। अब उंगली की बात करें तो उंगली बड़ी है, हमारे सूर्य उंगली से काफ़ी बड़ी है, तो लीडरशिप के गुण और धार्मिक गुण इनके अंदर बहुत अच्छे तरह से होंगे। अब हम बात करें दूसरे ग्रह की, अगर ये मध्यमा है, मध्यमा भी इनकी बहुत अच्छी है, लंबाई लिए हुई है, बहुत सुंदर लंबाई लिए हुए, अपने काम के प्रति जुझारूपन होगा। दूसरा, ये शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ भी नहीं है, श्रेष्ठतम स्तर पे है। और देखिए, भाग्य की जो लकीर है यहीं पर आकर संपन्न होती है, अतः भाग्य का स्थान इसी को माना जाता है। ये निश्चित तौर पर भाग्यवान हैं जिन जातक का आप हथेली देख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अपने जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत ऊंचाई को छूने वाले होंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने वाले जातक होंगे। और दूसरी बात अगर करें तो न्याय करने वाले, न्याय का साथ देने वाले होंगे।
सूर्य की तरफ अगर हम चलें तो सूर्य का जो पर्वत है ये हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, सूर्य ग्रह कहा जाता है इसको। ये यश, प्रतिष्ठा और अपने काम में सफलता दिलाने वाला ग्रह माना गया है इसको। देखिए, ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण माना गया है सूर्य ग्रह। अगर सूर्य न हो तो इस धरती पे प्रकाश नहीं होगा, ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। तो देखिए, ये नेम और फेम दिलाने वाला, यश और प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है। इनका ये ग्रह पुष्ट रूप में तो है पर उतना नहीं है। जितनी चीज़ें उभर कर आनी चाहिए थी, जितनी साफ सुथरी, जितना ये मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको नहीं मिल पाता है अभी अगर वर्तमान की बात करें तो। अब हम बात करते हैं सबसे बढ़िया ग्रह की। ये हमारी कनिष्ठिका है और इसके नीचे के भाग को हम, इसके नीचे के जो भाग को देख रहे हैं आप, इसको हम जो है बुध कहते हैं। ये बुध का स्थान माना गया है। ये देखिए आप, इनमें 2-3 रेखाएं इस तरह से दौड़ रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, वाणी की जो शक्ति है बहुत अच्छी होगी, मस्तिष्क इनका बहुत तीव्र है, हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, भौतिक सुख से भी संपन्न होंगे। थोड़ी अगर उंगली का क्षेत्र देखें तो सूर्य की उंगली के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कागज पत्रों के रख रखाव में थोड़ा कमी है, पर ऐसे लोगों का जिनका बुध पर्वत इस तरह होता है, इनके अंडर में कई लोग काम करते हैं तो वो इनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि लीडरशिप के गुण इनके अंदर भरपूर मात्रा में है। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद पर ये हमेशा रहते हैं, क्योंकि इनका बुध भी अच्छा है, बृहस्पति भी इनका बहुत सुंदर है और शनि भी अपनी अवस्था में बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें, यह है उच्च मंगल, साहस और दृढ़ता को दिखाता है। पूर्ण विकसित है तो साहसी होंगे, इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन है। अच्छा पुष्ट है तो शारीरिक रूप से भी लंबे चौड़े हैं, साहसिक कार्यों में रुचि लेने वाले हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन अडिग रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मंगल जो है बहुत पुष्ट रूप में है और ग्रहों को, मंगल जो है ग्रहों का सेनापति माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे थोड़ा जो है चंद्र पर्वत की। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जो घिरा हुआ है पुष्ट रूप में आपको इनकी हथेली में दिख रहा है, इसको हम चंद्र कहते हैं। चंद्र पर्वत आप देख रहे हैं, इनका बलि दिखाई दे रहा है। जातक सुंदर होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखते हैं और ये जातक विशेष रूप से छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से चलने वाले होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इनके शुक्र के क्षेत्र को, ये देखो पूरी तरह से बहुत सुंदर तरह से घिरा हुआ है, पुष्ट रूप में है, बहुत सुंदर है, सुंदर उभार लिए हुई है, तेजस्वी हैं, चेहरा बड़ा सुंदर है, सुंदरता और आकर्षण इनके अंदर विद्यमान है। इस चीज़ को अब भद्री स्थान भी कहते हैं, भाई बहनों का स्थान। तो परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और परिवार के प्रति समर्पित भी रहेंगे। पुष्ट रूप में है तो आकर्षण की क्षमता बहुत अच्छा रहेगा, सजना संवरना और ग्लैमर तेज इनके अंदर होगा, बहुत सुंदर व्यक्तित्व इनका है और लग्जरी लाइफ की तरफ ये ले जाता है।
बहुत ज़्यादा पुष्ट होने पे विपरीत के प्रति भोगी हो जाता है आदमी। घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन होंगे। अगर अंगूठा देखें तो अंगूठा इनका बहुत सुंदर है। ये सेकंड जो पर्व है ये थोड़ा बड़ा है पहले पर्व से, तो तर्क शक्ति बहुत सुंदर होगी, बहुत बढ़िया होगी इनकी तर्क शक्ति। अब अगर हम बात करें निम्न मंगल की, इस तरह से आप देखिए इनके निम्न मंगल को, अच्छा है, ऊर्जावान इनको बनाए हुए है। मगर कुछ छोटी छोटी रेखाएं अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो ये देखिए कुछ छोटी छोटी रेखाएं, बहुत हल्की हल्की रेखाएं जो है इनको काट रही हैं, इसमें दौड़ रही हैं। तो जीवन में थोड़ा सा उलझन रहेगा, डिसीजन लेने की क्षमता पे ये प्रभाव डालता है। अब हम सीधा बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इनकी लाइफ लाइन आ रही है और यूँ सीधा उंगली के पार जा रही है। जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे हेल्थ संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे चोट या फटाक का कोई भी बहुत बड़ा डर नहीं रहेगा। सुंदर रूप से जो है इनका जीवन चलेगा। अगर यहाँ पे बात करें मस्तिष्क रेखा जो है इस तरह से चल रही, बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ पे कुछ स्थान ये छोड़ा हुआ है, तो स्वतंत्र विचारों के, खुले विचारों का जातक है। खुले विचारों के ये हैं, अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, किसी के आधिपत्य में दबकर रहने वाले या काम करने वाले ये जातक नहीं है, स्वयं के निर्णयों से काम करते हैं। माइंड लाइन बहुत सुंदर से जा रही है, नीचे मंगल की तरफ जा रही, ये चंद्र की तरफ जा रही है, तो कल्पना शक्ति बहुत सुंदर होगी, क्रिएटिव होंगे और जीवन में लंबी यात्राओं का इनको मौका मिलेगा। अगर हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा जो है ये चंद्र से स्टार्ट हो रही है, चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और यहाँ पे मंगल रेखा भी ये सीधी जा रही है। दूसरे बृहस्पति पर्वत पर कट का भी निशान है, तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह इनका हुआ होगा, लव मैरिज इनकी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे लक्षण इनके हाथ में लव मैरिज के हैं। अब हम इनकी मिटाएं। और दूसरी बात होती है, अगर बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा और इनका जो ससुराल होगा वो संपन्न परिवार होगा। अब अगर हम बात करें तो इनकी हृदय रेखा पे इस तरह का छोटी छोटी रेखाओं से, बहुत सुंदर रेखाओं से आप देखोगे त्रिभुज नुमा बना हुआ है, तो ये अपनी जीवन में निश्चित तौर से भूमिका अर्जन करेंगे। अपने जीवन में इनको अचल संपत्ति का लाभ जरूर होगा। कुछ राहु रेखाएं इस तरह से काट रही हैं, तो जीवन में बीच बीच में संघर्ष भी बहुत अच्छा आएगा, मगर ये झेल लेंगे। हर संघर्ष के बाद ये ज़्यादा उन्नति करेंगे। बहुत सुंदर योग इनके बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जब धन संपत्ति और ऐश्वर्य की बात की जाती है, तब बात की जाती है भाग्य की, कि आदमी का भाग्य कैसा होगा। देखिए, अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क रेखा सीधा इस तरह से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है। जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। मकान का सुख, वाहन का सुख, धन का सुख और परिवार का सुख निश्चित तौर पर इनको मिलेगा। एक रेखा निकलकर गुरु की तरफ जा रही है, आप देखेंगे तो उच्च पद प्रतिष्ठा बनाए रखेगी, समाज में सम्मान दिलाएगी, सफलता के उच्च शिखर को
ये छुएंगे। दूसरी अगर देखें, एक रेखा सूर्य की ओर यूं जा रही है, इसका मतलब है यश की प्राप्ति होगी। जिस तरह से चीज़ों को उठना चाहिए उस तरह से चीज़ें तब उठेंगी जब इनका सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट रूप में आएगा। इसके लिए मैं इनको बहुत सुंदर उपाय दूंगा और निश्चित तौर पर यकीन मानिए, अगर तकरीबन 3 से 4 महीने तक इन्होंने विधिवत तरीके से इस उपाय को कर लिया तो इनको प्रसिद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रथम दृष्टि से अगर आप भी हाथ देखते हैं तो आप देखिए कि धन के मामले में इनका शुक्र पर्वत, इनका गुरु पर्वत बहुत अच्छे उभार लिए हुए हैं, तो धन के मामले में इनको कभी कमी नहीं होगी। यश और प्रतिष्ठा के लिए सूर्य पर्वत को भी उठा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इनको बहुत सुंदर उपाय दूंगा। अभी बात करें तो भाग्य रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। जीवन के थोड़े थोड़े अंतराल पे इनको संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा और जितना पैसा इनके पास आता है इतना ये स्टोर नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत अच्छा पैसा इनके पास आता है। धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर इतना नहीं जितना जो है कहा जा रहा है। इनके पास बहुत सुंदर धन भी है और मैनेजमेंट भी होगा। इसके लिए मैं इनको उपाय दूंगा। बहुत अच्छी इनकी भाग्य रेखा है। अब इसको मिटा के एक बहुत सुंदर रेखा के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, इनकी ये मस्तिष्क रेखा है, ये इनकी हृदय रेखा है। ये देखिए बीच में एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है मस्तिष्क रेखा से। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ दिलाएगी इनको। दोस्तों, जिनके भी हथेली में ये रेखा पूरी तरह से अगर सूर्य पर्वत पर जाती है या सूर्य से संबंध बनाती है तो वह जातक उच्च पदवी वाला होता है, राजनेता हो सकता है, आईएएस अधिकारी हो सकता है, या यूं कहें जो इस पोस्ट पे होते हैं उनके हाथ में ये रेखा जरूर होती है, या कोई निजी संस्थानों में भी काम कर रहा है ये रेखा है तो बहुत बड़ी पोस्ट तक ये लोग पहुंच पाते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट तक ये जाते हैं। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो श्रेष्ठतम जीवन की पहचान है ऐसी हथेली। हथेली का ही अगर हाथ देखें तो इस तरह से ये पर्वतों का ये बन रहा है। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मणिबंध देखा जाए, मणिबंध भी इनका बहुत सुंदर है। इस तरह से एक रेखा और आ रही है इनके जीवन में तो अचानक धन की इनको प्राप्ति होगी। करीबन 55 से 60 साल के बीच इनको अचानक धन की प्राप्ति होगी और बहुत ही प्रचुर मात्रा में इनको धन मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।